जो कार्यक्रम है वो भी लगातार चल रहा है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है, क्या अभी भी ये बैठक जारी है? देखिए अंजलि, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और उस बम्पर जीत के बाद अब बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित तमाम सांसद हैं वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में इकट्ठे हुए हैं। प्रदेश संगठन के नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहा है कि बीजेपी जिन मुद्दों के आधार पर और जो कमिटमेंट सांसदों ने या बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र की जनता से किए थे, उन कमिटमेंट को पहली फुर्सत में सबसे पहले पूरा करना है। ये दिशा निर्देश बीजेपी के तमाम सांसदों को दिए गए हैं। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य जो हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। चूंकि सांसदों की बैठक जो है वो समाप्त हो गई है और अब तमाम सांसद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में है, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इस बैठक में है, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय इस बैठक का हिस्सा है और इस बैठक में सबसे पहले चुनाव प्रबंधन समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और धन्यवाद इसी बात का है कि जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जताया था, उस भरोसे पर बीजेपी कहीं न कहीं खरी उतरती नजर आई है। आगामी कार्य योजनाओं के साथ साथ इस बात का भी मंथन होगा कि जब 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है तो 11वीं लोकसभा सीट कैसे बीजेपी चूक गई, इस पर भी मंथन होगा। हालांकि बहुत ज्यादा ध्यान इस बात पर अभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अलग से बैठकों का जब सिलसिला शुरू होगा तब पूर्व लोकसभा सीट को लेकर बातचीत होगी। फिलहाल चुनाव प्रबंधन समिति में सभी पदाधिकारियों को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, लेकिन अगर बाकी हम सीटों की बात करते हैं, 9 सीट उनमें काफी अच्छा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से रहा, लेकिन एक सीट, चूंकि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि कांकेर की सीट का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम है, कहीं ऐसा ना हो कि भोजराज नाग के हाथों से वो सीट चली जाए, लेकिन वो अलग बात रही। यहाँ पर बीजेपी की किस्मत चमकी और देखिए कांकेर की भी सीट जो है वो बीजेपी के खेमे में ही चली गई, बीजेपी के पाले में ही चली गई। मार्जिन जो रहा है, जो अंतर रहा है बहुत कम, महज 1884 वोट भोजराज नाग ने मात दी। देखिए, जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है उस बैठक में इस बात पर भी मंथन किया जाएगा कि तमाम लोकसभा सीटों के साथ साथ कांकेर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। जीत होती है, ये भी सही बात है, लेकिन ये मार्जिन कम क्यों रहा। मार्जिन के साथ साथ बाकी सीटों के परफॉर्मेंस को लेकर और कोरबा लोकसभा सीट को लेकर मंथन होगा। हमारे साथ रामू रोहरा जी हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे किन किन विषयों पर इन बैठकों में चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम तो माननीय जो नवनिर्वाचित सांसद आए हुए हैं, निर्वाचित होकर आए, उनका अभिनंदन किया गया। उसके बाद प्रबंधन समिति की पूरी कमेटी, जो 38 कमेटियां बनी थी, उनके संयोजक शिवरतन शर्मा जी हैं और सारे समिति के सदस्यों का आज धन्यवाद दिया गया और आभार किया गया। उसके कारण आज ये बैठक बुलाई गई है। हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एक कमी रह गई कोरबा लोकसभा की छोड़ के, हमारा पूरा प्रयास था कि 11 के 11 जीतें। निश्चित रूप से कोरबा लोकसभा छूट गई है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और विचार किया जाएगा कि क्यों हारे हम। आज का मूल कारण बैठक का है कि आज अभिनंदन किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं जो प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी उनको धन्यवाद देना है। कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी क्षेत्र में जो लोगों से कमिटमेंट किए हैं, जनता से जो वादे किए हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। कब तक ये पूरा कर लिए जाएंगे और अब बारी एनडीए सरकार बनाने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जो माननीय विष्णुदेव साय जी ने साय काम किए हैं, लोगों को बताया गया, उनके कार्य योजना को बताया गया और जो कमिटमेंट हमने आगे भी किए हैं, माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, सरकार तीसरी बार माननीय मोदी जी की बनने जा रही है, उसके बाद जो भी काम बचा होगा उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। माननीय सांसद जो जीत के आए, उन्होंने जो कमिटमेंट किया है उनको भी पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रही है और सारे जो गारंटी थी उसको पूरा करने का काम हो रहा है। जो बचे काम है उनको भी अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश संगठन के जो मंत्री हैं रामू रोहरा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी जो है वो साझा करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक के माध्यम से उन तमाम कारणों को खोजने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि कोरबा लोकसभा सीट, इतनी बड़ी सीट
4 मंत्रियों के प्रभाव वाला क्षेत्र है कोरबा लोकसभा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर संभाग से आते हैं और बिलासपुर संभाग में ही कोरबा लोकसभा सीट आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी सिर्फ चौधरी जादू इस कोरबा सीट पर क्यों नहीं बीजेपी का चल सका,